बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 हमारा परिवेश की मौखिक परीक्षा लेने जा रहे हैं। आप लोग तैयारी करके आए हैं और हम 15 प्रश्न बनाए हैं। 15 नंबर का है। मैं एक एक प्रश्न सभी बच्चों से गुजारूंगा और आपके नंबर को नोट करूंगा और अपने फाइनल नंबर बताऊंगा किसका कितना नंबर हुआ। आप लोग तैयार हैं? यस सर। जोर से बोलिए। यस सर। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी, पापा, सीधा दादी, दादा। आपके परिवार में कौन कौन है? बोलिए बेटा, बोलिए। आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी, हाँ पापा, हाँ दादी, हाँ दादा, हाँ भैया, हाँ दीदी, हाँ। बाबा, अच्छा, और? आजी। ठीक। आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी, हाँ पापा, हाँ भैया, हाँ। दादी, ठीक दादा, ठीक आजी, ठीक बाबा। ठीक ठीक। यानी 3 लोगों ने जवाब दिया। इस बच्चे ने जवाब दिया, इस बच्चे ने जवाब दिया, इस बच्चे ने जवाब दिया। 2 लोगों ने बिल्कुल नहीं कुछ बताया। अब अगला प्रश्न है, परिवार किसे कहते हैं? परिवार किसे कहते हैं? आप बताइए बेटा, परिवार किसे कहते हैं? परिवार किसे कहते हैं? हाँ हाँ हाँ। परिवार की परिभाषा क्या है? परिवार की परिभाषा, परिवार की परिभाषा मैं जानना चाहता हूँ। डेफिनेशन ऑफ फैमिली। परिवार कहते किसे? परिवार किसे कहते हैं? परिवार किसे कहते हैं? परिवार किसे कहते हैं? चलिए, आप लोगों को आज हम बता देते हैं, क्योंकि आज परीक्षा करते हैं, बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम बता देते हैं एकदम सरल परिभाषा। यह परिभाषा विकास विभाग में दी जाती है और राजस्व विभाग में भी यह परिभाषा दी जाती है कि एक चूल्हे से भोजन करने वाले सभी लोगों को परिवार कहते हैं। एक चूल्हे से जितना भोजन बनता है, उसको जितने लोग भोजन करते हैं बैठ कर, एक चूल्हे से भोजन जितने लोग करते हैं वे सभी एक परिवार के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? यस सर। हम लोग के यहाँ परिवार अलग कब होता है? जब चूल्हा अलग हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि भैया भाभी अलगे बनाओ, कहते हैं ना? यस सर। यानी हमारी पूरी परिभाषा परिवार की कहाँ निर्भर कर रही है? चूल्हे पर। कहाँ? चूल्हे। जहाँ पर खाना बन रहा है, जिससे खाना बन रहा है, हमारी पूरी परिभाषा डिपेंड कर रही है चूल्हा पर। चूल्हा अलग तो परिवार अलग। अगर चूल्हा सब मिल गया तो परिवार सब मिल गया। सही बात? यस सर। एक चूल्हे से पकने वाले भोजन को जितने लोग खाते पीते हैं वे सभी एक परिवार के अंतर्गत आते हैं। समझ गए बेटा? यस सर। ऐसा नहीं कि हम एक चूल्हा पर से खाना खा रहे हैं और दूसरे कोठरी में सो रहे हैं और पापा मम्मी दूसरे कमरा में सो रहे हैं, भैया भाभी दूसरे कमरा में सो रहे हैं, चाची चाचा दूसरे कमरा में सो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग अलगे हैं। सभी लोग कोई अलग नहीं है। भोजन तो सभी लोग एक ही चूल्हा पर से कर रहे हैं ना? यस सर। चूल्हा बट गया तो परिवार बट गई। यानी फाइनली क्या परिभाषा है परिवार की? एक चूल्हे से भोजन करने वाले सभी लोग परिवार कहलाते हैं। क्लियर? यस सर। आगे, बच्चे की प्रथम शिक्षक कौन है? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए इनके लिए। माता बालक की प्रथम शिक्षक होती है। माता, बैठ जाइए। माता बालक की प्रथम शिक्षक होती है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो माँ ही सबसे पहले उसको सिखाती है, बुलवाती हैं, बताती हैं कि तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं। माँ जो है बच्चे की, बालक की प्रथम शिक्षक होती है। बहुत बढ़िया, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक। सीखने की पहली पाठशाला कौन सी है? सीखने की पहली पाठशाला कौन सी है? नहीं मालूम। सीखने की पहली पाठशाला परिवार है। क्या है? परिवार। सबसे पहले
परिवार वाले हमको सिखाते हैं। जब हम किसी को गाली देते हैं तो परिवार के लोग कहते हैं ना गंदी बात गाली नहीं देना चाहिए बेटा, ये तुम्हारे चाचा हैं, पापा हैं, दादा हैं, बाबा हैं, लोग बताते हैं ना। हम लोग सबसे पहले कहाँ सीखते हैं? परिवार में। इसके बाद तो हम लोग विद्यालय में आते हैं ना। आगे बच्चों का गणित क्या होता है? बोलिए, इन्होंने बताया गुल्लक। मट्टी के गुल्लक दिखाए आप लोग? उसमें छिद्र होता है, बच्चे 1 रुपया 2 रुपया पाते हैं, उसी में डालते हैं, डालकर उसको भरते हैं, भरने के बाद उसको पटक देते हैं, फूट जाता है, फिर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। सही बात है ना? बच्चे किसी बैंक में नहीं जाते हैं, बच्चों का बैंक क्या है? गुल्लक। क्या है? चलिए बेल या लता। बेल या लता का कोई दो उदाहरण? नहीं मालूम। कूदने वाले 3 जंतुओं का नाम बताइए। कूदने वाले 3 जंतुओं का नाम। मछली, एक, मेढक, एक आपने बताया, अच्छी बात। रोगों से बचाव करने वाले भोजन पदार्थ का नाम बताइए। ऐसा खाना हम क्या खाएं कि हमें रोग ना पकड़े? देखिए आप संक्षिप्त में बता दीजिए फल और सब्जी। फल और अगर हम फल और सब्जियां लें तो हमें रोग जल्दी नहीं पकड़ेगा। फल और सब्जियां में सब हो गए, आलू टमाटर गोभी सब। अब फल में समझ रहे हैं ना, सेब संतरा अंगूर मौसमी सब हो गया। केवल फल और सब्जी अगर हम लें तो हमें रोग कम पकड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? आगे घर किसे करते हैं? अच्छी आदतें क्या क्या हैं? दवा का स्वाद कैसा होता है? दवा का स्वाद तीखा। तो मिर्च का स्वाद कैसा होता है? दवा का स्वाद कैसा होता है? जब हम दवा खाते हैं, पूछते हैं तो उसका स्वाद कैसा लगता है? नहीं मालूम। स्वाद कौन सा अंग बताती है? जी, बहुत बढ़िया। यातायात के क्या नियम है? कोई 2 नियम बताइए। सड़क पर चलने के नियम हम बताए हैं ना? बोलिए। 3 दिन लगातार बताए हैं। इसके बाद आज वो भी बताएंगे, इसके बाद भी आप लोगों ने बताया। सड़क पर चलने के 2 नियम बताए हैं। सड़क पर सदैव बाईं ओर चलना चाहिए। सही बात है ना? और सड़क पार करते समय हमें सड़क के बाईं ओर दाईं ओर दोनों तरफ देखना चाहिए। यदि कोई वाहन नहीं आ रहा है तब सड़क पार करनी चाहिए। 2 नियम हो गए। क्यों बता था? आगे आज संचार का सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा साधन या माध्यम क्या है? संचार का मतलब बातचीत करने का सबसे बड़ा साधन आज के मौसम में जमाने में क्या है? बातचीत करने का सबसे बड़ा यंत्र क्या है? हमें अपने पास पड़ोस की सफाई क्यों करनी चाहिए? क्योंकि गंदगी हो जाती है तो महकती है। गंदगी क्यों महकती है? और कुछ? गंदगी अगर हमारे पास पड़ोस में हो जाए, अगर हमारे पास पड़ोस में हो जाएगी तो केवल बदबू मारेगी कि और कोई परेशानी होगी? बोलो। गंदगी से मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे तो अनेक बीमारियां होंगी। बोलिए बोलिए। बीमारियां होंगी तो हम बीमार होंगे, हमारा पैसा खर्चा होगा और भयंकर बीमारी हो जाएगी तो हम मर भी सकते हैं। सही बात है? आइए आप लोग की नंबर बता दें। आपने सबसे ज्यादा जवाब दिया है, आपको मिलता है 12 नंबर। कितना मिलेगा? पूनम, इसके बाद इस बच्ची ने बताया है, इसने बताया है आपको मिला 11 नंबर। आपने बताया है 10 नंबर। आप लोगों ने एकदम बिल्कुल नहीं बोला है, आप लोगों को मिलता है 8 नंबर। समझ गए? यस। जोर से बोलिए। यस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।